कि क्यों ना जिन चीज़ों से मैं अभिभूत हूँ, प्रेरित हूँ, जो धारणाएं मुझे उत्कर्ष पर ले जाने के लिए प्रेरित कर रही हैं, उन्हीं मूल्यों से मैं समाज की पीढ़ी के लिए प्रेरित करूँ। इस संकल्प के साथ रिस्पॉन्स सोसाइटी से जुड़ गए। रिस्पॉन्स सोसाइटी के मूल्यों से आज ये जगह जगह जाकर सभी को प्रेरित कर रहे हैं। भारत के युवा मन को भारतीय संस्कृति की ओर मोड़ने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। उनके प्रयासों के लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। सभी तालियां बजाकर। मुझे बच्चों, आज शिक्षा के साथ साथ यदि हम जीवन में सामाजिक प्रतिष्ठा और जीवन की सार्थकता को पाना चाहते हैं तो जीवन मूल्यों की आवश्यकता और ज्यादा बढ़ जाती है। वर्तमान पीढ़ी जहाँ हमारे जीवन मूल्यों और आधुनिक के टकराव के बीच जी रही है, तनाव महसूस कर रही है, उस जगह आज बच्चों और युवाओं को भारतीय जीवन मूल्यों से अवगत कराना बहुत जरूरी है। और इसी श्रृंखला में, इसी प्रयास में आज हमारे बीच हमारे नवोदय के परिवार के एक सदस्य माननीय श्री जगदीश देशमुख जी हमारे बीच मौजूद हैं। मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए उन्हें आमंत्रित करता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि आप उन्हें ध्यान से सुनेंगे और उनके मधुर वचनों से आप लाभान्वित होंगे। धन्यवाद। बैठ कैसे होगा? हाँ चल, यहाँ मिला है माइक। हाँ माइक कंफर्टेबल ना, अभी बैठिए। यहाँ ला, ऐसे रुको, ठीक है? यस। Wish you all good evening. I won't say good night because I have to speak now and you have to listen. If I say good night, then you will go to sleep. So I don't want that. So I say wish you all good evening and then please stand up, please sit straight. सीधा बैठिए सब लोग। हमें कैसे बैठना है, कैसे खड़े होना है, सब सीखना चाहिए। क्योंकि यदि हम झुक गए, आवाज़ ठीक है पीछे बच्चों के लिए? कैन यू लिसन मी? ओके, थैंक यू। तो सर जो हैं प्रिंसिपल सर, उन्होंने बताया कि मुझे जो विषय दिया गया बोलने के लिए, वो क्या है आप जानते हैं? विषय जीवन मूल्यों का महत्व। जीवन मूल्यों का महत्व कहाँ पे महत्व? अपने जीवन में। क्योंकि सबसे अनमोल, सबसे कीमती, महत्वपूर्ण क्या होता है? मोबाइल नहीं होता है। आजकल लोगों के जीवन में, आजकल बच्चों के जीवन में, लोगों के जीवन में, समाज के जीवन में मोबाइल सबसे कीमती हो गया है, अनमोल हो गया है, या जिसके बिना जी नहीं सकते, ऐसा समाज की अवस्था हो गई। एक नवोदय स्कूल में मैंने बच्चों से पूछा कि बच्चों ऐसी क्या वस्तु है कि जिसके बिना जीवन नहीं हो सकता? तो 7th क्लास का बच्चा था, 7वीं का, वो नवोदय था, कन्नड़ का था। तो बच्चे ने बोला कि सर
मोबाइल के बिना जीवन नहीं हो सकता। तो ये झूठ भी है और सच भी है। झूठ कैसे है कि ऐसा सच्चाई नहीं है कि मोबाइल के बिना जी नहीं सकते, जी सकते, लेकिन समाज ऐसा बन चुका है आज। समाज ने ऐसी अपनी व्यवस्था बना ली है या अपनी ऐसी पद्धत सिस्टम बना ली है, जीवन पद्धति बनाई है कि वो मोबाइल के बिना जी नहीं सकते। ये बड़ा घातक है, ये बड़ा गलत है। तो जीवन मूल्यों के विषय में मैं बोलता हूँ, क्योंकि जीवन का मूल्य क्या है ये हमें समझना चाहिए। हम कमाने के लिए आज भी कोटि रुपए कमा सकते, करोड़ों में कमा सकते हैं, आज भी क्षमता है, आज भी वो योग्यता है, लेकिन हम समझते हैं कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, मनुष्य जीवन का हेतु क्या है, तो फिर उसकी इच्छा नहीं होती कि बस पैसा कमाओ पैसा कमाओ। क्योंकि जीवन जीने के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं है। जीवन जीने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बस खाओ पियो सो जाओ, वो नहीं बोल रहा हूँ। बिना पैसे के भी जीवन जिया जा सकता है। आपको अनुभव है इसका दुनिया में कि कुछ ऐसे जीव है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास एक पैसा नहीं होता है, ना कमाते हैं ना कहीं देते हैं, लेकिन संपूर्ण जीवन जो है सुविधा पूर्वक जी पाते हैं। ना उनको मेडिसिन लगती है, ना उनको कोई टैक्सी का भाड़ा लगता है, ना कोई लाइट बिल लगता है, ना कोई उनको स्कूल का फीस लगता है। वो स्कूल जाती भी नहीं है, उनको स्कूल जाने की आवश्यकता भी नहीं होती। जॉब की तो बहुत दूर की बात है। कोई ऐसे जीव है क्या दुनिया में कि जिनको एक पैसे की आवश्यकता नहीं होती जीवन जीने के लिए? लड़कियों को बोलेगा ऐसे कौन से जीव है कि जो बिना पैसे के जी पाते हैं? कौन है बोलिए? ऐसे कोई जीव है अपनी दुनिया में? हाँ, सही बोला। पशु पंछी है या बाकी भी जीव है, असंख्य जीव है कि जो एक कागज का पैसे के बिना जीते हैं। उनको मेडिसिन की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जिसने जीवन दिया है, जिसने जीवन दिया है उनकी व्यवस्था है सबके लिए। उनकी व्यवस्था है कि उनका जीवन सुविधा से हो जाए और जी पाए, ऐसी व्यवस्था है। हमें चिंता की आवश्यकता नहीं है कि बिना पैसे के मैं कैसे जीऊँगा, ऐसा नहीं है। हाँ, जीवन जीने के लिए सबसे आवश्यक है अच्छा विचार, अच्छा विचार, अच्छी भावना, अच्छी भावना, सही सोच, जीवन का ज्ञान आवश्यक है। क्योंकि जीवन जो है हमेशा के लिए नहीं है, हमेशा के लिए नहीं है, सदा के लिए नहीं है जीवन, है क्या? मैं भी चाहता था कि नवोदय का जो विद्यालय है मैं कभी छोड़ूंगा नहीं। आई विल नेवर लीव नवोदय स्कूल। मन में इच्छा थी पर मैंने नहीं छोड़ा है। आई हैव नॉट गिवन अप नवोदय स्कूल इन माई हार्ट। आई डेली ऑलवेज लास्ट 25 ईयर्स, पिछले 25 साल से मैं नवोदय स्कूल का ही चिंतन में जीता हूँ, क्योंकि हमने जो पाया नवोदय विद्यालय में वो कहीं नहीं मिलता है। तो ये अनुभव है कि हमें हमेशा नवोदय विद्यालय की 25 साल के बाद भी याद आती है। क्यों आती याद? जब हम 5 साल नवोदय में थे, विद्यालय में थे, तो हमने वहाँ का सदुपयोग किया, वहाँ का संपूर्ण लाभ लिया, अध्यापकों से लिया, वहाँ की जो व्यवस्था थी, जो सुविधा थी, उसका लाभ लिया। जब हमने पाया है तो उसका कीमत, उसकी महिमा हम हमेशा याद रखते हैं। तो नवोदय का जीवन जो है ज़्यादा से ज़्यादा कितने साल का होता है? 7 साल का होता है, 6 to 12 मैक्सिमम।
7 साल आप नवोदय स्कूल में बिता सकते हैं। उससे ज़्यादा फिजिकली बॉडी लेवल पे आप रह नहीं सकते नवोदय विद्यालय में, आपको आगे जाना ही पड़ता। तो हमें समझना चाहिए कि ये जो अपना शालीय स्कूल का जो जीवन है, स्कूल लाइफ जो है, या जो छात्र का जीवन है, विद्यार्थी जीवन है विद्यालय में, ये थोड़े दिन के लिए है, हमेशा के लिए नहीं है। इसलिए उसका महत्व हमें समझना चाहिए और उसका सदुपयोग करना चाहिए। एक नवोदय विद्यालय भुसावल में मैं जब गया था बच्चों के लिए, तो एक बच्चे ने सवाल पूछा कि सर कि मुझसे बोलने में गाली आती है, मुख से गाली आती है, कि इसका क्या उपाय है कि मैं मुंह से गाली ना आए, इसके लिए क्या उपाय है। मैं ऐसा व्यक्ति था या ऐसा व्यक्ति हूँ कि पिछले 40 साल में, मतलब जब से अभी मैं आयु 40 साल का है, लास्ट 40 इयर्स मैं कभी अपने मुंह से एक गाली नहीं कभी दी है या कभी बोली नहीं है। तो मुझे अधिकार बनता है बोलने के लिए कि ये संभव है। यदि हम में सबके लिए प्रेम का भाव होगा, अपनापन होगा, ये सभी अपने हैं, तो आपके मुंह से गाली नहीं आएगी। गाली कब आती है? जब हम किसी को अपना नहीं समझते हैं या उसका द्वेष होता है या उसके प्रति अच्छी भावना नहीं होती है, तभी हम उसके प्रति निंदा या गाली बोलते हैं। तो बोलने का मतलब ये है कि आपने सुना होगा, एक कहावत है या एक सुभाषित है अपने सभ्यता का, सनातन धर्म का सुभाषित है, संस्कृत में है। क्या बोलते हैं? वसुधा इव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम बोलते हैं कि वसुधा मतलब पृथ्वी, इव मतलब समान, कुटुंबकम संपूर्ण पृथ्वी जो है एक परिवार के समान है। अपनी जो सभ्यता है, अपना जो संस्कृति है, वो तो हमें संपूर्ण पृथ्वी को अपना परिवार समझने के लिए सिखाती है, जिसमें लाखों लाखों जीव हैं, असंख्य जीव है, कीड़े हैं, वनस्पति है, पेड़ पौधे हैं, पशु पंछी है, मनुष्य भी है। हम सभी को अपना अपना मानते हैं। हम जो प्रतिज्ञा लेते हैं स्कूल में, तो उसमें कहते हैं कि सभी भारतीय मेरे भाई बहन हैं। ये केवल बोलने के लिए नहीं है, ये जीवन में पालन करने के लिए। जो हम सुनते हैं, जो हम बोलते हैं, उसका मतलब, उसका हेतु हमें समझना चाहिए। प्रतिज्ञा क्या बोलते हैं? प्रतिज्ञा बोलते हैं। प्रतिज्ञा कोई सामान्य चीज़ नहीं है। प्रतिज्ञा मतलब वचन है, एक अपनी जिम्मेदारी बनती है। यदि मैं प्रतिज्ञा किया हूँ, वचन अपने मुंह से बोला हूँ, तो उसका पालन करना चाहिए। ऐसा नहीं कुछ भी बोल दिया और फिर अपने मनमानी जीवन जिएंगे, नहीं। अपनी सभ्यता सिखाती है कि यदि हमने वचन दिया है तो उसको निभाना चाहिए। संपूर्ण रामायण जो है, संपूर्ण रामायण का आधार वचन का पालन है, आज्ञा का पालन है, अपनी मर्यादा का पालन है। भगवान सिखाते हैं अपने जीवन में। तो जीवन का मूल्य हमें जब समझ में आता है कि जीवन ये अनमोल है, जैसा अपना जीवन अनमोल है, वैसा सभी का जीवन अनमोल है। सभी अपने हैं। अपने कब बनते सभी? जैसे पहले बोलते थे हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? जो चाइनीज़ लोग हैं, जो चीनी भाषी है, चाइनीज़ लोग हैं, वो भगवान को नहीं मानते हैं। वो कम्युनिस्ट हैं, नास्तिकवादी हैं। बहुसंख्यक जो चीनी लोग हैं, वो लोग कम्युनिस्ट देश है। वहाँ धर्म के लिए प्रोत्साहन नहीं है। कुछ लोग हैं धार्मिक, लेकिन वहाँ के जो राजनीतिक लोग हैं, जो वहाँ के अध्यक्ष हैं, उनका प्रोत्साहन नहीं है धर्म के लिए, इसलिए वो लोग नास्तिकवादी हैं, भगवान को नहीं मानते। और जो अपना देश है, जो भारत देश है, वहाँ धर्म की प्रधानता है,
धर्मों को प्राधान्य है, इसलिए हम सबको अपना मानते हैं। रशिया को भी अपना मानते हैं, अमेरिका को अपना मानते हैं, लंदन को भी अपना मानते हैं, सबको अपना मानते हैं, और चीन को भी मानते हैं, और पाकिस्तान को भी अपना मानते हैं। हम सबको अपना मानते हैं क्योंकि हमें जानते हैं कि हम सबके पिता दो व्यक्ति भाई भाई कब बनते हैं? भाई भाई तब बनते हैं जब उनके माता पिता समान होते हैं। यदि माता पिता समान नहीं है तो भाई भाई बोलना केवल नकली होता है, तो वास्तविक रूप में वो आता नहीं है। हम क्या बोलते हैं? भारत माता की जय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भारत माता की जय। तो हम सबकी माता हम क्या समझते हैं? भूमि है, भूमि, भूमाता है, भूमाता, भूमि, भूदेवी अपनी माता है। इसलिए सभी जीव उस माता के क्या है? संतान है। सभी जीव उस माता के संतान हैं। हम पेड़ पौधों का भी सम्मान करते हैं, हम कीड़ों का भी सम्मान करते हैं, चींटी का भी सम्मान करते हैं। यदि हम देखते हैं कोई चींटी रास्ते में है तो हम देख के चलते हैं कि चींटी पे अपना पाँव नहीं आना चाहिए। कोई कीड़े होते हैं तो हम संभाल के चलते हैं कि कीड़ों को भी जीने का अधिकार है। तो अपनी जो सभ्यता है जीवन के मूल्यों को सिखाती है। जब तक हम अपने जीवन का मूल्य नहीं समझेंगे तो हम दूसरों के जीवन का भी मूल्य नहीं समझेंगे। आज के समाज में देखा जाता है लोग समझते हैं बस मुझे जीना चाहिए, बाकी सबको जीने का कोई आवश्यकता नहीं है, केवल मैं जीऊँगा, बाकी लोग नहीं भी होंगे तो भी चलेगा। ऐसा समाज बनते जा रहा है। लोग आज क्या नहीं खाते हैं, जो खाने लायक नहीं है, जो खाना नहीं चाहिए वो भी खाते हैं, दूसरों का गला काट के खाते हैं। आज के इस समाज में व्यवस्था है, ये ज्ञान नहीं है कि मैं अपने पेट के लिए दूसरे का गला काट के खाता हूँ। ये कोई सभ्यता नहीं है, कि मानव सभ्यता नहीं है। दूसरों का खून खाना पीना, दूसरों का मांस खाना, ये मनुष्य सभ्यता नहीं है। थोड़ा इस पर चिंतन कीजिए। यदि कोई अपनी उंगली काट दे, कोई अपनी उंगली काट दे, हमें सहन नहीं होगा। काटने का तो बहुत दूर की बात है, कोई उंगली को दबा भी दे तो हमें बहुत गुस्सा आता है। कोई अपने पाँव पर पाँव रख दे बस में या ट्रेन में, हमें गुस्सा आता है। ठीक से दिखता नहीं क्या? ऐसा बोलते हैं कि मेरे पाँव पे पाँव रख दिया। कोई अपने धक्का भी दे दिया बस में तो हमें सहन नहीं होता है। और हम लोग दूसरे का गला काट के खा सकते हैं, तो ये कहाँ मान्य होगा? नहीं मान्य होगा, भगवान को मान्य नहीं होगा कि ऐसा बोलते हैं। मानव समाज के लिए जो भोजन है, जैसा अन्न होगा वैसा मन बनता है, ये हमें समझना चाहिए। क्योंकि अपना जीवन केवल बॉडी की वजह से नहीं है, अपना जीवन केवल बॉडी की वजह से नहीं है। जो शरीर है हड्डी मांस का, उससे नहीं है। भगवत गीता सिखाती है, अपने वैदिक साइंस सिखाता है कि अपने पास दो बॉडी है। एक फिजिकल बॉडी जो हड्डी मांस का बना है, 5 तत्वों का बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्व हैं, 5 एलिमेंट्स। सभी का फिजिकल बॉडी ऐसे बनता है। और एक बॉडी है, उसे बोलते हैं इंग्लिश में सटल बॉडी, सटल, सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर भगवत गीता में उसका स्पष्ट उल्लेख है। वो बना है मन, बुद्धि और अहंकार, ये 3 तत्वों से बना है। आया समझ में? मन, बुद्धि, अहंकार। मन है आपके पास, तन तो है, फिजिकल बॉडी वी कैन सी, वी कैन टच, बट कैन वी सी माइंड? नोबडी कैन सी माइंड। माइंड इज नॉट विजिबल। तो क्या इसका मतलब ये कि मन नहीं है? मन तो है, तन के साथ मन भी है। बुद्धि भी है सबको, हाँ कम ज़्यादा हो सकती है किसी की, लेकिन बुद्धि सबको होती है। पशु पंछियों को बुद्धि होती है, कीड़ों को बुद्धि होती है, जीवन कैसे जीना है सबको बुद्धि होती है, बुद्धि सबको होती है। और साथ में ईगो, अहंकार, अपनी पहचान, अपना स्टेटस, अपना एक खुद का अस्तित्व का जो है ना, ये होता है आइडेंटिफिकेशन जो होता है, आइडेंटिटी बोलते हैं, पहचान,
वो बोलते हैं अहंकार, मैं कौन हूँ, अहंकार होना चाहिए, लेकिन जो है वो चाहिए। एक होता है वास्तविक अहंकार, एक होता है मिथ्या अहंकार। जो हम नहीं हैं वो नहीं दिखाना चाहिए, उसे कहते हैं फॉल्स ईगो। एक होता है रियल ईगो। ईगो चाहिए, लेकिन ईगो चाहिए जो वास्तविक हम हैं वो पहचान हम बोलना चाहिए, जो हम नहीं हैं और नकली नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो गीता सिखाती है कि अपना जीवन मुख्य रूप से मन, बुद्धि, अहंकार इसके ऊपर ज़्यादा निर्भर है, डिपेंडेंट है, निर्भर है। आज दुनिया में क्या है, समाज में फिजिकल बॉडी फिट है। आज लोगों की फिजिकल बॉडी, शरीर फिट है, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर, सटल बॉडी, इंग्लिश में बोलते हैं सटल, सूक्ष्म सटल बॉडी, वो क्या है, अनफिट है, अस्वस्थ है, ठीक नहीं है। मन में है ना जो विचार नहीं आना चाहिए वो विचार, चिंता, तनाव, और लोग डिस्टर्ब है, लोगों का मन डिस्टर्ब है, अशांत है, रेस्टलेस है। अच्छी पढ़ाई के लिए दो चीज़ आवश्यक है। मन कैसा चाहिए बच्चों, सीधा बैठो सब लोग। मन चाहिए शांत, मन चाहिए। पढ़ाई अच्छी होने के लिए, कोई भी काम अच्छा होने के लिए क्या चाहिए, मन कैसा चाहिए बच्चों, मन शांत चाहिए। और बुद्धि कैसी चाहिए, तेज बुद्धि। बिल्कुल बच्चे तो सही जानते हैं, और बच्चे तो बुद्धिमान ही यहाँ पे। नवोदय के जो बच्चे होते हैं बुद्धिमान ही होते हैं, जिनका सिलेक्शन होता है। तो बुद्धि तेज चाहिए। तेज बुद्धि के लोग कम समय में ज़्यादा काम कर पाते हैं और अच्छे से कर पाते हैं, समझ पाते हैं। और अहंकार, मन हो गया, मन कैसा चाहिए, शांत चाहिए। बुद्धि कैसी चाहिए, तेज बुद्धि। और जो अपना अहंकार है वो कैसा चाहिए, वास्तविक अहंकार, फॉल्स नहीं, मिथ्या अहंकार नहीं। हम जो नहीं हैं वैसी भावना नहीं चाहिए, वास्तविक जो हम हैं वैसी भावना चाहिए। और वो क्या होना चाहिए वो मैं बोलता हूँ कि हम कौन हैं, हम सेवक हैं। आपने सुना होगा, ऐसा सब जगह बोला जाता है कि सबका मालिक एक ही है, दो नहीं है। सबका मतलब सभी जीवों का, और दुनिया में जितना भी जो कुछ भी है वो सबका मालिक। जो कुछ भी है, दुनिया बनी है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड में अनंत कोटि तारे ग्रह है, एक तारे ग्रह लोक में असंख्य जीव है, अनंत कोटि जीव है। तो सभी का अनंत कोटि ब्रह्मांड में जो संपत्ति है, जो धन है, जो कोई तत्व हैं, सभी का जो मालिक है वो एक ही है, दो नहीं होते। सबका मालिक एक है, तो भगवान है। आप बोलोगे भगवान किसने देखा है, वो देखने की चीज़ नहीं है, देखने की वस्तु नहीं है। जैसे मन देखने की वस्तु नहीं है, बुद्धि देखने की वस्तु नहीं है, अहंकार दिखाने की वस्तु नहीं है, वो अनुभव की वस्तु है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी होती है, विद्युत शक्ति होती है, विद्युत शक्ति कोई दिखा सकता है? देखिए वो जो ट्रांसमिशन लाइन होती है ना, ट्रांसमिशन लाइन जहाँ से वो प्रवाहित होती है विद्युत शक्ति, कोई देख सकता है उसको कि यहाँ जा रही है, नहीं जा रही है? कैसे समझेगा? हाथ लगा कर समझेगा, झटका लगेगा। जैसे रेलवे लाइन में लिखा होता है 25,000 वोल्ट, सावधान, धोखा है ना, सावधान बोलते हैं कि यहाँ धोखा है। तो कुछ चीज़ें देखने की नहीं है। जैसे हवा बहती है, सब जगह 24 घंटा में हवा अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं अंदर, तो बाहर हवा छोड़ते हैं, लेकिन हवा दिखती है? हवा दिखती नहीं। ऐसे असंख्य वस्तुएं हैं, ऐसी असंख्य चीज़ें हैं जो हम ना दिखा सकते हैं ना देख सकते हैं। शब्द जो होते, शब्द, ध्वनि, साउंड, कैन वी सी साउंड बाय आईज? नोबडी कैन सी, बट साउंड इज देयर एंड साउंड मेक्स सो मच सेंस इन आवर लाइफ। कोई गलत दो शब्द बोल दे तो जीवन जीने का इच्छा नहीं होता किसी को, और कोई दो शब्द प्रेम के बोल दे तो जीवन जीने में बड़ा उत्साह आता है।
तो शब्दों में बड़ा ताकत होती है। तो भगवान जो बोल रहा हूँ मैं कि जो कुछ बना है वो कुछ कोई तो बनाया है, ये समझना चाहिए। मालिक कौन बनता है? मालिक वो बनता है जिसका वो वस्तु है, जिसने वो बनाई है, जिसने वो जो उसको नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। तो भगवान मालिक कैसे बनते हैं? भगवान मालिक इसलिए बनते हैं कि जो बनाने वाले हैं, ही इज़ दी क्रिएटर, उत्पत्ति करता है भगवान, क्रिएटर। भगवान उत्पन्न करने वाले हैं, सब कुछ बनाने वाले, इसलिए वो मालिक बनने के योग्य हैं। दूसरा चीज़, ऐसा नहीं केवल बनाया है, बनाने के बाद भी वो संभालने वाले हैं, पालन करने वाले हैं, पालन पोषण करने वाले। ही इज़ अ मेंटेनर, ही इज़ दी मेंटेनर। ऐसा बोलते हैं कुछ चीज़ बनाना आसान होता है लेकिन उसको संभालना बहुत कठिन होता है। पता नहीं ऐसा, मेंटेनेंस इज़ डिफ़िकल्ट दैन क्रिएशन, ऐसा बोलते हैं। तो भगवान उत्पत्ति भी करवाते हैं, करते हैं, पालन पोषण भी संभालते हैं, और साथ ही साथ जब समय आता है तो नाश भी करवाते हैं। जैसे अपना जीवन भी जो है ना, मैं जो बताया, जीवन हमेशा के लिए नहीं है। जन्म के साथ बुढ़ापा सबको आना ही है, बुढ़ापे के साथ बीमारी भी आनी है, और उसके बाद अंत में हमें मृत्यु भी आनी है। जीवन का सत्य है, सत्य छिपाने की आवश्यकता नहीं है, हम सत्य के लिए तैयार होने चाहिए। तो बच्चों, मैं ये चाहता हूँ कि थोड़े समय में जो महत्वपूर्ण विषय है वो बोला जाए, ताकि आपका जीवन जो है निश्चिंत हो जाए, चिंता मुक्त हो जाए, भयमुक्त हो जाए और सुखी हो जाए। यदि आप जीवन का ज्ञान समझ पाओगे तो निश्चित रूप से, क्योंकि जीवन एक, मृत्यु एक परीक्षा है। मृत्यु सबको आनी है एक दिन, पता नहीं कब आएगी, सबको आनी है। सबको मृत्यु का भय होता है, सबको मृत्यु का, जैसे सबको एग्ज़ाम का भय होता है। यदि आपको बोला जाए कि कल सुबह सब बच्चों का, सभी क्लास का बच्चों का टेस्ट होगा, एग्ज़ाम होगी, आपको पहले बताया नहीं गया है, टाइमिंग आपको अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन अभी बताया जाए कि बच्चों कल सुबह आपका टेस्ट होगा और आपका ये जो टॉपिक है आपको पढ़ना है, तो बहुत बच्चे जो है एकदम तनाव में आ जाएंगे। सर पहले नहीं बोला था, हमने तो पढ़ाई किया ही नहीं है, हम तो तैयारी किए नहीं है, हम तो मस्ती में थे कि अभी पहला महीना है, बाद में 2 महीना छुट्टी है, हम तो मस्ती में थे, हम तो अभी किताब खोले भी नहीं है। तो आपको भय होगा किसका? एग्ज़ाम का। यदि बिना अनाउंसमेंट के यदि एग्ज़ाम लिया जाए, क्या बोलते हैं उसे? सरप्राइज़ टेस्ट। क्या बोलते हैं? हाँ बच्चों, सरप्राइज़ टेस्ट। बिना अनाउंसमेंट के, बिना सूचना के यदि लिया जाए टेस्ट, एग्ज़ाम, तो हमें बड़ी चिंता होती है, दुख होता है, या हमें बड़ा भय होता है। वैसे ही जो मृत्यु है, मृत्यु ये भी एक एग्ज़ाम है, अंत नहीं है, एंड नहीं है जीवन का। हमें क्या लगता है? मृत्यु मतलब सब कुछ खत्म हो जाएगा, अंत हो जाएगा, सब नाश हो जाएगा। नहीं, अज्ञान है। भगवत गीता हमें सिखाती है, भगवान श्री कृष्ण गीता में सिखाते हैं कि मृत्यु जो है अंत नहीं है, केवल एक चेंज है, एक बदल है, बदल। जैसे कपड़े जो फट जाते हैं तो हम नए कपड़े पहनते हैं, वैसे ही जब शरीर थक जाता है ना, बेकाम हो जाता है, कुछ काम का नहीं रहता, इससे काम नहीं बनता है, जीने लायक नहीं होता है, तो हम शरीर छोड़कर नया शरीर लेते हैं। देखिए, ये बड़ा आवश्यक विज्ञान है, जीवन का विज्ञान। अभी भय क्या होता है? भय क्यों होता है? क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है कि भाई जीवन आगे भी है, जीवन हमेशा है। केवल बॉडी बदलता है लेकिन मैं नहीं बदलता हूँ, मैं हमेशा हूँ। आपको एग्जांपल देता हूँ बच्चों। अभी बच्चे यहाँ पे 7th क्लास से हैं, 7th to 12th बच्चे हैं। 6 के तो बच्चे नहीं हैं ना अभी, वो नेक्स्ट सेमेस्टर आएंगे। 7th के बच्चे हैं। आपका फर्स्ट जो है ना जन्मदिन, पहला जन्मदिन याद कीजिए। आपने माता पिता ने फ़ोटो निकाला होगा, आपका पहला जन्मदिन बच्चे का फ़ोटो निकाला होगा। वो फ़ोटो, आपका फर्स्ट बर्थडे फ़ोटो, आज का फ़ोटो, दोनों सामने रखिए और देखिए कि बॉडी वही है या बदल गया है। क्या बच्चों, बॉडी वही है क्या बदल गया आपका?
हाँ, 1 साल के जब बच्चे थे हम, तो बॉडी अलग था, आज बॉडी बदल गया है, साइज़ में बदल गया है, साइज़, शेप, कैपेसिटी सब कुछ बदल गया है। लेकिन माँ क्या बोलती है? माँ बोलती है ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। क्योंकि बॉडी बदलता है, मन हमेशा बदलता रहता है, बुद्धि बदलती रहती है, कम ज़्यादा होती रहती है, अपना जो स्टेटस है, अहंकार, ईगो, अपनी पहचान, आई कार्ड सब बदलते रहते हैं। लेकिन जो बदलता नहीं है वो कौन है? व्यक्ति। उसे कहते हैं जीवात्मा। क्या कहते हैं? जीवात्मा, जो भगवान का अंश है, परमात्मा का अंश है। देखिए, आज की जो बायोलॉजी है, आज की जो फिजिक्स है, आज की जो केमिस्ट्री है, साइंस बोल के जो हम सिखाते हैं, उसमें आत्मा का उल्लेख नहीं है, भगवान का उल्लेख नहीं है। इसलिए समाज में जो है ना समस्या है कि बाहर दुनिया में लाखों मंदिर है, समाज में लाखों मंदिर है, बड़े बड़े मंदिर है, हजारों धाम है पृथ्वी पर, होली प्लेसेस, धाम, तीर्थ क्षेत्र हैं। लेकिन जो स्कूल, कॉलेज में, विद्यालय में जो पढ़ाई की जाती है, जो सिखाया जाता है, वहाँ कोई एक व्यक्ति भगवान का नाम भी नहीं लेता है, भगवान का अस्तित्व कोई मान्य भी नहीं करता है, ना उसका कोई उल्लेख करता है, ना आत्मा का उल्लेख कोई करता है। दुनिया में जितने बोर्ड लगते हैं ना, बोर्ड, श्रद्धांजलि के बोर्ड लगते हैं, गांव-गांव में जितने बोर्ड, दुनिया में सब जगह जितने बोर्ड लगते हैं, सब जगह लिखा होता है उनकी आत्मा को शांति मिले, ऐसे भगवान के चरणों में प्रार्थना। इंग्लिश वाले जो होते क्रिश्चियन लोग विदेशों में, वो भी लिखते हैं मे गॉड ब्लेस दी डिपार्टेड सोल, मे गॉड ब्लेस दी डिपार्टेड सोल, ऐसा लिखते हैं। लेकिन जब बात आती है विद्यालयों की, कॉलेज की, तो वहाँ कोई आत्मा का उल्लेख कोई नहीं करता है, ना भगवान का उल्लेख करता है। ये जो आप समझ पाते हैं, जो भेद है समाज में, तो भगवान का सब जगह गुणगान होता है, सब जगह उनकी पूजा होती है। लेकिन विद्यालयों में, स्कूल की जो किताबें हैं, वहाँ भगवान का अस्तित्व मान्य नहीं किया जाता है। क्योंकि हम बोलते हैं साइंस साइंस साइंस, मतलब जो दिखता है वही सच है, जो दिखता नहीं वो सच नहीं है। ये बेवकूफ़ी है। जैसे पहले ही बोल दिया मैंने, दुनिया में ऐसे लाखों चीज़ें हैं जो दिखती नहीं हैं लेकिन वो है। वैसे ही भगवान जो है देखने की वस्तु नहीं है, भगवान दिव्य वस्तु है, दिव्य वस्तु है। डिवाइन थिंग्स कैनॉट बी सीन बाय द आईज विच आर मटेरियल। एनीवे, लास्ट 5 मिनट बोलता हूँ। तो कहने का मतलब ये है, उद्देश्य ये है कि जब हम समझेंगे कि हम भगवान के हैं, दुनिया भगवान की है और दुनिया चलती है भगवान की शक्ति के अनुसार, भगवान की इच्छा के अनुसार, भगवान की योजना के अनुसार, तो हमें चिंता नहीं होगी। हम निश्चिंत रूप से अपने जीवन का आनंद ले पाएंगे। आज समस्या क्या होती है, हम सोचते हैं, हमें चिंता हो जाती है कि जब बच्चे हैं, स्कूल में पढ़ाई करते हैं, माता पिता का क्या होगा, दादा दादी का क्या होगा, यदि है तो उनका क्या होगा, या माता पिता को चिंता होती है बच्चों का क्या होगा, भविष्य की चिंता होती है। चिंता की आवश्यकता नहीं है। हमें केवल भगवद गीता सिखाती है, हमें केवल हम जहाँ हैं, जिस समय हैं, वहाँ अपनी जिम्मेदारी को निभाना है, हमें अपनी ड्यूटी को निभाना है। गीता ये सिखाती है। गीता छोड़ने की बात नहीं कहती है, हमने भी कुछ नहीं छोड़ा है, केवल जो अनावश्यक चीज़ था, जिसकी आवश्यकता नहीं है, वो छोड़ दिया है। जो आवश्यक है हम उसका पालन अवश्य करते हैं। हमने केवल शादी नहीं की है क्योंकि हमें समय चाहिए था सेवा के लिए, प्रचार के लिए, नहीं तो हम अपने परिवार में जाते हैं, माता पिता से मिलते हैं, वो भी मिलने आते हैं, गांव में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, सब जगह जाते हैं, सबसे मिलते हैं हम लोग। ऐसा नहीं कि हमने सब त्याग दिया है, किसी से मिलते नहीं हैं, किसी से कोई लगाव नहीं है, ऐसी बात नहीं है। भगवद गीता ये नहीं सिखाती है सब संबंध तोड़ दो, सब संबंध तोड़ दो, सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ छोड़ दो। नहीं, भगवद गीता सिखाती है योग। योग मतलब जोड़ना, योग मतलब जोड़ना। आप चाहे तो कहो कर्मयोग कहो, ज्ञान योग कहो, ध्यान योग कहो या भक्ति योग कहो, सभी चीज़ों में क्या है, कर्म, ज्ञान, ध्यान और भक्ति, चारों चीज़ में भगवान कहते हैं योग जोड़ो। कर्म के माध्यम से जोड़ो भगवान के साथ संबंध, या ज्ञान के माध्यम से जोड़ो, या ध्यान के माध्यम से, या सेवा के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से। तो जोड़ने की बात है। हम 25 साल के बाद भी नवोदय को भूले नहीं हैं। आज मैं बोलते बोलते बोल दिया सर से, प्रिंसिपल सर से, कि सर अगले 5 साल में मुझे
इच्छा है, एक संकल्प है जो मैं लिया हूँ। संपूर्ण देश में 675 लगभग स्कूल है, नवोदय विद्यालय है, 675 लगभग। तो पिछले अगले 5 साल में सभी नवोदय विद्यालयों में जाकर मैं कुछ सेवा देना चाहता हूँ। भगवान अवश्य मेरे उस संकल्प को पूरा करेंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। तो हम केवल एक नवोदय में पढ़ाई की है, भुसावल में, लेकिन जब हमें सेवा का मौका आया तो हमने संपूर्ण देश के जो नवोदय विद्यालय हैं वहाँ जाकर सेवा की अभी कामना संकल्प किया है। लास्ट चीज़ बोलता हूँ, अपने नवोदय विद्यालय का मिशन स्टेटमेंट है, गेट पे बहुत जगह लिखा होता है, कमिंग टू लर्न। क्या बोलते हैं? कमिंग टू लर्न एंड गो आउट टू सर्व। आपको पता है कि हिंदी में क्या बोलते हैं? शिक्षा के लिए आइए, सेवा के लिए जाइए। शिक्षार्थ, हाँ, शिक्षार्थ बोलते हैं, शिक्षार्थ आगमन, सेवार्थ प्रस्थान, ऐसा ही बोलते हैं। तो हमने इस बात को, 2 वाक्यों को, कुछ शब्दों को अपने हृदय तक ले लिया। बोलने के लिए 2 छोटे छोटे शब्द हैं, शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ जाइए, लेकिन 4 शब्दों को हमने अपने जीवन का उद्देश्य मान लिया, जीवन का हेतु मान लिया, पर्पस है ना, पर्पस, जीवन का उद्देश्य बना लिया, ध्येय बना लिया, एम्बिशन या अपना मिशन, कि ऐसे जीवन जीना है कि हमें पढ़ना है बच्चों। कैसे पढ़ना है? एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है किसके लिए? ज्ञान के लिए। किताबों का ज्ञान लेते लेते जीवन का भी ज्ञान लेना है। जीवन का ज्ञान कौन देंगे? अपने जो अध्यापक है वो जीवन का ज्ञान देते, क्योंकि उन्होंने जीवन देखा है। अध्यापक उन्हें, जो अपने माता पिता समान है यहाँ पे, उन्होंने जीवन को अनुभव किया है, जीवन को देखा है। हमसे बहुत कुछ जानते हैं, ज़्यादा जानते हैं। इसलिए किताबों की पढ़ाई के साथ साथ जीवन के ज्ञान के लिए हमें टीचर्स, अध्यापकों से मदद लेनी चाहिए। हमने वही किया है। आज हम क्यों आ पाते नवोदय में? हमें जो सेवा का संकल्प आया मन में, क्यों आया? क्योंकि हमें हमारे अध्यापकों से वो मिला, ये ज्ञान मिला, जीवन का ज्ञान। हम केवल किताबों की पढ़ाई नहीं किए अंकों के लिए। हाँ, जब हम जीवन का ज्ञान लेते थे अध्यापकों से, तो किताबों की पढ़ाई भी अच्छी हुई, हमें अच्छे अंक मिले। हम 10वीं के टॉपर थे नवोदय भुसावल के, और फिर HSC एग्ज़ाम के 2nd टॉपर थे बोर्ड के, नासिक डिवीज़न बोर्ड। बीटेक के भी हम अच्छे टॉपर थे नवोदय अपना मुंबई में। लेकिन हमें जो सबसे मूल्यवान लगा, जो मिला, वो मिला जीवन का ज्ञान, वो मिला अध्यापकों से। अंतिम बात यही कहता हूँ कि जब तक हम नवोदय विद्यालय में हैं, अध्यापकों को अपने माता पिता के समान सम्मान दीजिए, क्योंकि हम उनके आश्रय में हैं। नवोदय कैंपस में हम उनके आश्रय में हैं, उनकी निगरानी में हैं, उनकी ना केयर, निगरानी में हैं। तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए। जो बॉन्डिंग हम लोगों का, मुझे या हम लोग की जो बैच हैं, जो नवोदय के बच्चे होते हैं, उनका जो लगाव होता है, बॉन्डिंग होता है आपसी, मतलब जो अपने जूनियर्स, इक्वल, सीनियर्स, वो बच्चों से या अध्यापकों से जो होता है, वो बॉन्डिंग ना माता पिता से होता है, ना भाई बहन से होता है, ना बाहर किसी व्यक्ति से होता है। हमने अनुभव किया है, क्योंकि जो हमने जीवन बिताया है नवोदय में, जब आयु कब होती है? आयु होती है 10 साल के आगे होती है, 10 साढ़े 10 साल। और फिर मतलब जब थोड़ी ज्ञान आती है, थोड़ी समझ आती है, तो हम माता पिता के साथ नहीं होते हैं, हम इन अध्यापकों के साथ होते हैं नवोदय कैंपस में। तो जो बॉन्डिंग बनता है अध्यापकों से, और माता पिता से भी ज़्यादा बनता है, ये हमने अनुभव किया। माता पिता तो ही अपने, लेकिन इतने सारे अध्यापक भी अपने माता पिता बनते हैं, अपने परिवार के सदस्य बनते हैं। इससे जीवन धन्य हो जाता है। तो 2 मिनट है अपने पास। किसी के मन में कोई सवाल होगा, कुछ आशंका होगी, कुछ प्रश्न होगा, तो हम 1-2 प्रश्न ले सकते हैं कि सर आपने बताया मुझे ऑब्जेक्शन है, मुझे आशंका है, आप पूछ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आंसर सेशन होना चाहिए। तो 2-5 मिनट हम क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं कि सर मुझे जानना है, मुझे पूछना है, ऐसा कुछ मन में होगा तो हम ले सकते हैं। आपको समझ में आई बच्चों बात? जो बच्चे यहाँ बैठे, आपको आई समझ में बच्चों बात जो मैंने बताया? ये तो सच है कि भगवान है। आपने सुना है गाना? ये सत्य है
कि दुनिया भगवान ने बनाई है, हम भगवान के हैं, भगवान अपने, ये आप समझ जाओगे तो आपको जीवन की कोई चिंता नहीं होगी। जो हनुमान जी का जीवन है, हनुमान जी का जीवन आपने देखा है? हनुमान जी आप जानते हैं? हनुमान जी, हनुमान जी क्या बोलते हैं? जय, क्या बोलते हैं? हनुमान जी क्या बोलते हैं? जय श्री राम। हनुमान जी को शक्ति, बुद्धि, ज्ञान सब कुछ मिलता है, किनसे मिलता है? भगवान से मिलता है। मैं जो बताया कि अपना वास्तविक अहंकार, अपनी पहचान क्या होनी चाहिए कि हम सेवक है। हनुमान जी कौन सी भावना में होते हैं? सेवक की भावना में होते हैं। हमेशा हाथ जोड़े भगवान के सामने सेवा के लिए तत्पर होते हैं, तभी वो इतने महान बने हैं हनुमान जी। हनुमान जी ऐसे नहीं कि पहले थे, अभी भी है, हमेशा रहेंगे। क्यों? कि वो कौन है? चिरंजीवी है। क्या है? चिरंजीवी है। उनका जीवन नित्य है आत्मा की स्तर तक। वैसे हम भी जो है ना, भगवान के अंश होने के नाते हम भी नित्य है, अविनाशी है। आत्मा कैसी है? अविनाशी है, अमर है, अजन्म है। तो भगवत गीता हमें ज्ञान सिखाती है। थोड़े समय में सब कुछ नहीं बोला जा सकता, लेकिन जो आवश्यक था थोड़ा समझने के लिए कि जब थोड़ा भगवान का ज्ञान हो जाता है कि भगवान का अस्तित्व सत्य है, आत्मा का अस्तित्व सत्य है, हम भगवान के हैं, तो आप सभी चिंता से मुक्त हो जाओगे कि भगवान की, हाँ जो मैं बोल रहा था कि भगवान मालिक क्यों है? भगवान मालिक इसलिए है कि वो कौन है? उत्पत्ति करने वाले हैं। दूसरा क्या पॉइंट बताया? पालन पोषण करने वाले, मेंटेनर। तीसरा क्या बोला? हाँ, और विनाश या जो भी प्रलय होता है, प्रलय या उसका वाइंड अप, हाँ वाइंड अप बोलते हैं कि सब नाश करने वाले भी है, या उसकी आवश्यकता होती है वाइंड अप करने का। और अंत में एक चीज़ है कि भगवान जो है मालिक क्यों है? क्योंकि वो कंट्रोलर भी है, नियंत्रक है, और सभी शक्ति के उगम है, और शक्ति के वो संचालक है। शक्ति के क्या है? संचालक है, शक्तिमान है। भगवान कौन है? सर्वशक्तिमान है, इसलिए मालिक बनने योग्य है। हम जो है, हम ना कुछ बनाते हैं, ना हम कुछ पालन पोषण करते हैं, ना हम कुछ, हमें विनाश करने की शक्ति नहीं है। जो कुछ शक्ति है वो भगवान की है, इसलिए अपना कुछ नहीं है, हमें कुछ मिला है, इसलिए ना हम मालिक बनने योग्य है, ना बॉस बनने योग्य है। हम केवल क्या बनने योग्य हैं? सेवक बनने योग्य है। और अब हम सभी लोग अब अपने स्थान पर सेवक की भावना में, सेवा की भावना में अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। जैसे बोलते हैं ना, मेडिकल सर्विस बोलते हैं, सिविल सर्विस बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? पब्लिक सर्विस बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? बोलने के लिए बोलते हैं कि मुझे कंपनी में सर्विस चाहिए, मुझे पब्लिक सर्विस चाहिए, गवर्नमेंट सर्विस चाहिए। सर्विस का मतलब क्या होता है अपनी भाषा में? सेवा। लेकिन केवल बोलने से काम नहीं बनेगा, हमें तो भावना अपने अंदर लानी पड़ेगी कि हम सेवक हैं। देश के प्रधानमंत्री जो है कौन है? हाँ, वो भी खुले मंच पे बोलते हैं पब्लिक के सामने। क्या बोलते हैं? कि मैं देश का प्रधान सेवक हूँ। वो नहीं बोलते कि मैं प्रधानमंत्री हूँ, उन्हें झूठा अहंकार नहीं है। वो बहुत खुले बोलते हैं कि मैं देश का कौन हूँ? प्रधान सेवक हूँ। जब उनमें सेवक की भावना है तो हिम्मत है, ताकत है, आत्मविश्वास है और उत्साह है। इस आयु में भी, उनकी आयु आज 70 के लगभग है। कितनी आयु पता है आपको? 70 के लगभग है। तो इस आयु में भी उनका जो उत्साह है बड़ा विशेष है। क्यों है? क्योंकि वो सेवक की भावना में है। तो देखिए, हमें आज एक पैसा कमाने की इच्छा नहीं है, आवश्यकता नहीं लगती। क्यों? हमें सेवा से क्या हुआ है? समाधान हुआ है। आज जो प्रेम मिलता है, जो हमसे कुछ हो पाता है, वो पैसा कमाने से नहीं होगा। सेवक की भावना में ऐसा नहीं बोलता कि पैसा मत कमाइए, कमाइए, लेकिन सेवक की भावना में। बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हाँ सर, 98 पासिंग हुआ, 10 2 साल।
कहाँ पे? कहाँ पे? ओके, यस। मेरे विद्वान साथियों और प्रिय बच्चों, माननीय जगदीश देशमुख जी ने हमारे बीच उपस्थित रहकर हमें शरीर की नश्वरता, आत्मा की अमरता को वात्सल्य जीवनानि यथा विहाय नवानि गुणानि नवानि ग्रहाति नरो पुराणि यथा सज्जनानि विहाय जीवनानि अन्यानि कल्याणि नवानि देहि जैसे महत्वपूर्ण श्लोक के माध्यम से आपके सामने सरल शब्दों में व्यक्त किया। प्रिय बच्चों, उनके उदार और महत्वपूर्ण वचनों से यही निष्कर्ष निकलता है कि हम जीवन को उत्सव के रूप में जिएं, हम जीवन से पलायन न करें, भयमुक्त होकर जिएं। जीवन ईश्वर का एक वरदान है। जिम्मेदारियां बहुत हैं, समय बहुत कम है, इसलिए कर्म करें। कर्म की सार्थकता के द्वारा जीवन के मूल्यों को अपनाकर अपने माता पिता, गुरुजनों और समाज का नाम रोशन करें। मुझे उम्मीद है कि आज पावन वचनों को सुनकर आप धन्य हुए होंगे, उनको अपनाएंगे, जीवन को सफल बनाएंगे। माननीय श्री जगदीश देशमुख जी हमारे बीच आए, उनका कोटि को धन्यवाद करता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि हमारे बीच